बूढ़ा घोड़ा उम्र भर मालिक के लिए अनाज ढोता रहा। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना। उसने मालिक से विनती की कि उसे आजाद कर दें। वो खुद जाकर एक नया घोड़ा ढूंढ लाएगा और मालिक के पास भेज देगा। मालिक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन घोड़े की सालों की मेहनत याद करके उसने हामी भर दी। पता नहीं कितनी दूर चलकर बूढ़ा घोड़ा एक घने जंगल में पहुंचा। ताजी हरी घास बहुत स्वादिष्ट थी और बहती नदी का पानी मन को सुकून दे रहा था। खूब खाया पिया, तभी नजर पड़ा एक बहुत बड़े लोमड़ी के बिल पर। घोड़ा खुशी खुशी वहीं लेट गया और जोरों से सोने लगा। सोते सोते उसने कहा, घोड़े का साल मुबारक हो। इधर लोमड़ी माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा, जा जरा बाहर देख मौसम कैसा है। बड़ा बेटा बाहर झांका, घोड़े की खाल देकर बोला, माँ जी बाहर भयंकर बर्फबारी हो रही है, मुंह का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। लोमड़ी माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अब तो पूरे जोरों की गर्मी है, ये कौन सी बर्फ गिर रही है रे। फिर उसने दूसरे बेटे को भेजा। दूसरा बेटा भी ध्यान से देखकर सूंघ कर बोला, भैया बिल्कुल सही कह रहा है माँ, बाहर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है। लोमड़ी माँ ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ लगाया। आखिरकार खुद ही बाहर जाने का फैसला किया। बाहर जाकर देखा तो सचमुच बिल का मुंह किसी भारी चीज से पूरी तरह बंद था। मजबूरन उसने दूसरा रास्ता खोदा और बाहर निकलकर देखा तो एक विशाल भूरा घोड़ा ठीक बिल के मुंह पर मरा पड़ा था। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हो गई। अरे वाह, इसे बिल के अंदर घसीट लाएं तो इस साल शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लोमड़ी की ताकत कहाँ, अकेले तो हिला भी नहीं पा रही थी। सोच विचार कर उसने पुराने भेड़िए को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। बूढ़ा भेड़िया पूरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बेचारा सीधा सादा भेड़िया बिना सोचे समझे बाल बनाकर स्टाइल मारता हुआ लोमड़ी के साथ चल पड़ा। पर घोड़े का वजन इतना ज्यादा था कि दोनों मिलकर भी नहीं खींच पाए। तभी चालाक लोमड़ी के दिमाग में आई एक तरकीब। उसने भेड़िए से कहा, ऐसा करो अपनी पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध दो, फिर तुम खींचो और मैं धक्का लगाऊंगी, काम बन जाएगा। भेड़िए के पास इतनी अक्ल कहाँ, उसने तुरंत हामी भर दी। लोमड़ी ने दोनों पूंछों को मजबूती से बांध दिया। भेड़िया पूरी ताकत से खींचने लगा। बूढ़ा घोड़ा तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक जोर से उछला और भेड़िए को घसीटा हुआ भागने लगा। अब तो भेड़िए की खैर नहीं, रास्ते में आग बुझती चिंगारियां निकल रही थी और कुछ ही देर में उसकी जान निकल गई। घोड़ा फिर गांव लौटा और जोर जोर से मालिक का नाम पुकारने लगा। मालिक को यकीन नहीं हुआ कि घोड़ा सचमुच वापस आ गया। उसने दरवाजा खोला और स्वागत किया। घोड़ा बोला, मालिक जी मैं एक भेड़िया ले आया हूँ, इसकी खाल उतार लो, बेच दो और उसके पैसे से नया घोड़ा खरीद लो। बस यूं ही हुआ। मालिक ने भेड़िए की खाल बाजार में बेच दी और नए घोड़े को खरीद लिया और बूढ़ा घोड़ा आखिरकार उसकी मनोकामना पूरी हुई। वो आराम से रिटायर हो गया।